क्या मामला है? मामला यह है कि मऊ का नगर पालिका प्रशासन कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जनता के धन को लूटा जा रहा है, सरकार के धन का बंदरबाद किया जा रहा है। एक गिरोह बनाकर, संगठित गिरोह बनाकर देश के और जनता के पैसा को लूटा जा रहा है। हिंदू जागरण समिति आज यह संकल्प लिया है कि किसी भी बेलगाम नौकरशाह को, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को जनता के साथ जुल्म और अत्याचार नहीं करने दिया जाएगा। उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, ज़मीन से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर मऊ की धरती पर पनपने नहीं दिया जाएगा। क्या जुल्म अत्याचार हो रहा है? जुल्म अत्याचार ये है कि जनता की बातों को सुना नहीं जा रहा है। नगर पालिका में लाल बालू से की जगह सफ़ेद बालू का प्रयोग किया जा रहा है, भस्सी की जगह सफ़ेद बालू का प्रयोग किया जा रहा है। लाइट की खरीदारी में व्यापक पैमाने पर घपला किया जा रहा है। चूना, ब्लीचिंग, मिलिथियान, मच्छर जनित दवाओं की खरीद में व्यापक पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है और कहीं भी जनता की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड में 15 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन बाहरी हिस्सों में, जो शहर के बाहरी हिस्से हैं, कभी महीने, 2 महीने, 5 महीने पे भी झाड़ू और सफाई नहीं होती है। इसके लिए हम लोग आज हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ता आज हम सब लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और यहीं कलेक्ट्रेट परिसर में हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ता आमरण अनशन करके सरकार को और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ इस मामले में कई बार नगर विकास मंत्री जी से शिकायत भी की गई है, वो भी सुन नहीं रहे हैं। क्या लगता है, मिली भगत है क्या? अगर नगर विकास मंत्री की यह जिम्मेदारी है कि कम से कम वह जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता तो जान लें। सिर्फ एक लोग, उनके कुछ लोग हैं, सिर्फ नारा लगाते हैं एके है तो ओके है। क्या ओके है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ओके है मऊ में? ओके क्या है? कुछ नहीं ओके है, कुछ भी ओके नहीं है। जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, जनता के जन सुविधाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी हो, मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो हम लड़ेंगे और सुनिए। और कई बार मुझे फर्जी मुकदमे बनाकर कुछ लोग षड्यंत्र रचकर जेल भेजने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं किसी की भभकी और किसी के बनर घुड़की से डरने वाला नहीं। एक बार नहीं, 100 बार भी मऊ की जनता के सवाल पर जेल जाना पड़ेगा तो जाऊंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। कि जो अभी नगर पालिका परिषद में सभासदों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा सत्ता पार्टी के सभासदों को 30,000 रुपया महीना दिया जा रहा है और अन्य पार्टियों के सभासदों को 20,000 रुपया दिया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नगर पालिका प्रशासन से कि सभासदों को देने के लिए कहाँ से ये बजट आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये 3 महीने से काम चल रहा है। ये सब भ्रष्टाचार ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। हिंदू जागरण समिति सड़कों पर उतर के भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लिया है और भ्रष्टाचार को मिटा के रख देंगे। और भी जो गरीब आदमी हैं, जिनको तनख्वाह आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की कटौती करके भारी घपला किया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पंचायत कोपागंज का भी यही हाल है। नगर पंचायत, हर नगर पंचायतों का हाल ये है। माननीय मंत्री जी, एके है तो ओके है, बस एक ही नारा कुछ लोग लगा रहे हैं, एके है तो ओके। मैं पूछ रहा था, क्या समझा, भ्रष्टाचार ओके है, क्या समझा जाए? अब जो भी समझे आप, भ्रष्टाचार ओके है भाई। माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग हैं उनका सब कुछ माननीय मंत्री जी एक नौकरसार है, एक जिम्मेदार मंत्री है सरकार के। उनको जो काम हो रहे हैं विकास कार्य के, यह देश का पैसा है, यह जनता का पैसा है, यह लोगों का पैसा है, उनको गुणवत्ता का ध्यान देना चाहिए। एक तरफ सड़क बन रही है, एक तरफ नाली बन रही है, एक तरफ नाले बन रहे हैं और पीछे से टूटता जा रहा है। ये सब ठीक नहीं है। हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत दुखी अवस्था में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो मुखिया है माननीय आदित्य जोगी जी बहुत ईमानदार हैं, दुनिया जानती है उनको, ना आगे न पीछे। क्या काहे करे चोरी, काहे करे झूठ, काहे करे फरेब, लेकिन नहीं, हमारे मुखिया जो आदित्य जोगी जी हैं उनके आंख पे पट्टी बांध दी गई है, जिसके द्वारा इन जो नीचे राजनेता हैं, जो अभी बात हो रही थी एके हैं तो ओके हैं,
अब ये सूचना देते हैं मुख्यमंत्री जी को, क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। मैं आज हिंदू जागरण के माध्यम से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आह्वान बताना चाहता हूं कि आपके नीचे बड़े घोटाले हो रहे हैं। ये मात्र उत्तर प्रदेश के मऊ का मसला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऐसे ही चल रहा है। एक है तो वो के है, एक है तो वो के है, एक आपको पता होना चाहिए, आप पत्रकार बंधु है। एक ही जनपद के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो नगरीय मंत्री है, और उनके जो आगे पीछे घूमने वाले हैं वो इस बात का प्रचार करते हैं एक है तो ओके है। क्या ओके है, क्या ये मुख्यमंत्री की आंखें हैं, ये मुख्यमंत्री के एक विंग है। एक विंग्स हैं, इनको आदित्य जोगी जी की कुर्सी और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को जमीन दोज करने के लिए एक है तो ओके हैं, एक है तो ओके, चाहे बिजली विभाग हो चाहे नगर पालिका विभाग। क्या लगता है नगर विकास मंत्री जी साथ देकर क्या योगी जी को बदनाम करना चाहते हैं? बिल्कुल इसमें साजिश है। हमारे आदित्य जोगी पूज्य महाराज जी को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा सुशासन को देना चाहते हैं और लेकिन उसमें कहीं न कहीं से ये लोग मिल करके फेल कर रहे हैं। जो नगर पालिका नगर पंचायत में भ्रष्टाचार है, घोटाला है, ये क्या मिली भगत है नगर विकास मंत्री? ये मिली भगत तो है, लेकिन मऊ का जो चेयरमैन हमारे हैं अरशद जमाल जी, ये बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। पिछले बार इन्होंने अस्कन माल बनाया था, अब फसकन माल बनाने में, अब फिर आएंगे तो टस्कन माल बना देंगे। तो इनका तो योजना है कि कम माल बने। तो मंत्री जी तो सपोर्ट में रहते हैं हमेशा। अधिकारियों का इसमें पूरा सहयोग है। मैं अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी बताना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, चाहे किसी भी पद पे हों, आप जनता के नौकर हैं। जनता के टैक्स से आपके घर में पैसे जाते हैं, उससे आपके बच्चे फलते फूलते हैं। के भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हिंदू जागरण समिति ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और सबको दिख रहा है, मऊ के नागरिकों को दिख रहा है कि किस तरीके से जो तिरंगा लाइटें लगाई जा रही हैं चौतरफा 4 गुना दाम पर उसका वसूला जा रहा है। उसका बजट मऊ के जागरूक नागरिकों को उसका निकालना चाहिए कि इसकी कितने में खरीद की जा रही है और कितने में 4-4 गुना ज़्यादा रेट पे उसको दिखाया जा रहा है। नालियाँ बजबजा रही हैं। गंदगी का आलम यह है कि मच्छर के लिए कहीं पूरा सर्वे करा लीजिए, पूरे मऊ में कहीं कोई फॉगिंग की व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मियों को किसी भी सफाई कर्मी से पूछ लीजिए उनका कितना बड़ा शोषण किया जा रहा है, उनको कितना दिया जा रहा है और कितने पे दस्तखत कराई जा रही है। ये सब भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त है, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है, फहरिस्त पे लिस्ट बढ़ती जा रही है। लंबी फहरिस्त है, ये कहीं न कहीं सिंडिकेट बन चुका है और नीचे से ऊपर तक मिली भगत है। और हमारे चेयरमैन साहब इतने बड़े कलाकार हैं कि वो कहीं भी सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर सब कुछ सेटिंग का खेल चल रहा है। धन्यवाद। विधायक से लेकर मंत्री तक एक शर्मा महोदय को मैंने लेटर दिया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरजीआरएस पर जाता है, निस्तारण लोग कर देते हैं। नगर पंचायत में हमारे यहाँ ओडियाना बाजार बाजीपुरा दक्षिणी में जुड़ानी माता का मंदिर है, 10 वर्षों से इंटरलॉकिंग कार्य नहीं होता है। 1.5 फुट वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। जब हम लोग आते जाते हैं तो शर्म से हम लोग का मूड़ी नीचे हो जाता है। उसी तरफ से चेयरमैन का आवाज पड़ता है, चेयरमैन आता है जाता है, लेकिन कभी उस गड्ढे का इस्तेमाल नहीं करता है। उसको समझ में नहीं आता है या निर्माण कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस तरह की दबंगई या गुंडई नगर पंचायत कोपागंज में चल रही है। सफाई के नाम पर गंदगी का अंबार लगा है। बड़ी मेहनत से वहाँ पे हमने शौचालय बनवाया है ओडियाना बाजार में, वहाँ पे कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए जो सुबह शाम सफाई करे। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने चौथे स्तंभ है मीडिया के माध्यम से सरकार की कान खोलने का काम करें। जो नगर पंचायत कोपागंज में भ्रष्टाचार हो रहा है इसको आप लोग समाप्त करने का काम करें। आप ही एक हमारे मार्गदर्शक हैं जो हमारी बात ऊपर तक पहुंचा सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने जनता दर्शन में दिया। चेयरमैन मुस्लिम होने के नाते हिंदू समितियों पे हिंदू जो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे जुड़ानी माता के मंदिर पे इंटरलॉकिंग कार्य नहीं होगा। वहीं पे हमारे काली माँ का मंदिर है बरनवाल पेंट वाले के बगल में, मिडिल स्कूल के बगल में, वहां भी निर्माण कार्य हमने लाइट लगवाने के बाद कहा, वो भी अब तक नहीं लगा है। लग जाएगा तो शराबियों का अड्डा बंद हो जाएगा, अंधेरे में बन पेटी को लोग छड़ना बंद कर देंगे और मंदिर पे हर वक्त उजाला रहना चाहिए। वहां पे सुंदरीकरण करने का काम होना चाहिए। सनातन धर्म है, सनातन धर्म का ख्याल करके चेयरमैन को काम करना चाहिए। और थाने से लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक दोनों तब इंटरलॉकिंग का कार्य हो जाएगा। 1.5 फुट गड्ढा है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, किसी की किसी बहन बेटी की जान चली जाती है। हम चाहेंगे कि वहां निर्माण